ये बुद्ध शासन को कहते हैं भगवान बुद्ध जी पुण्य का खेत है। जैसे हमें कुछ फसल अनाज मिलने के लिए हमें खेत चाहिए, खेत में हम उगाते हैं। वैसे ही पुण्य नामक ये चीज अर्जित करने के लिए पुण्य का खेत है ये महासंघ। तो महासंघ है तो इस दुनिया में तो उस समय हमें बहुत सारे पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो महासंघ नहीं है तो इस प्रकार के पुण्य नहीं अर्जित कर सकते। भगवान बुद्ध जी के समय एक भिक्षु थे, उनका नाम है रट्टपाल। तो रट्टपाल बनते जी बहुत रट्टपाल मतलब एक राज्य पोषण कर सकते, राज्य पालन कर सकते, इतना धनवान। अगर राजा का धन संपद नहीं तो मतलब राजा को कुछ होएंगे तो भी पूरा राज्य संभाल सकते, इतना धन संपत्ति। इसलिए उनका बेटा भी रट्टपाल नाम है। मैं रट्टपाल कुलपुत्र एक दिन उनके गांव में तथागत भगवान बुद्ध साहिब भिक्षु संग पधारे थे। क्योंकि भगवान बुद्ध जी के समय आज भी हर जगह हर समय हर पल ऐसे है कि इस दुनिया में ज्ञानी लोग भी है, अज्ञानी लोग भी है, पुण्यवान लोग भी है और जिनका पुण्य नहीं ऐसे लोग भी है, टैलेंटेड लोग भी है, ऐसे नहीं लोग भी है। तो इसीलिए ये धर्म बताएंगे तो जो लोग पुण्यशाली है, ज्ञानी है, कुशल अकुशल पहचान सकते, ऐसे लोगों को ये धर्म टच होता है, वो लोग जाग उठते हैं, उठकर अपने जीवन सही दिशा की ओर लेकर जाते हैं। तो इसीलिए भगवान ये ज्ञानी लोगों को धर्म देने के लिए हर जगह पधार कर कॉमनली धर्म पोषण दिया करते थे। तो प्रज्ञावान लोग उनके पीछे लगे हुए प्रवोजित हुए, अरहत बन गए, नहीं तो घर पर ही रहकर सभी क्लेशों से मुक्त हुए, नहीं तो मार्ग फल बोध किए, अनेक प्रकार से विमुक्ति प्राप्त किए। तो इसीलिए भगवान ऐसे ऐसे धर्म पोषण देते समय तुल्लकोट्टी नामक गांव में भी पधारे थे, धर्म पोषण दे दिया। रट्टपाल पहली बार तथागत भगवान बुद्ध जी से विमुक्ति के बारे में सुना। विमुक्ति नाम तो हर समय इस दुनिया में है, लेकिन विमुक्ति क्या है, विमुक्ति कैसे पा सकते, उसके लिए जो सही रास्ता क्या है, विमुक्ति प्राप्त करने के बाद मन का स्वभाव क्या है, क्लेशों से मुक्त होने के बाद कैसे सुख मिलता है, ये पता करने के बाद उनके मन में ऐसे विचार उत्पन्न होने लगा कि मैं भी ये सुंदर विमुक्ति को प्राप्त करूंगा जहां दुख नहीं है। लेकिन ये विमुक्ति प्राप्त करना घर पर रहकर मुश्किल है, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य का पालन करने के बारे में बात करते, ये ब्रह्मचर्य पालन करना घर पर मुश्किल है। इसलिए मैं प्रयोजित होऊंगा। देखिए कितना दूर एक धर्म पोषण में चला गया, क्योंकि पुण्यवान है, भाग्यशाली है, संसार में केवल पुण्य है, तैयार है अंदर। तो धर्म सुनने तक लेकिन जाग नहीं उठता। धर्म सुनने के बाद हम सभी लोगों को वही होता है, धर्म सुनने के बाद जोश में आता है। हम भी ये दुख में भरे हुए दुख से भरे हुए भावचक्र में घूमते घूमते कब तक जाएंगे। इतना विमुक्ति के बारे में बताए समय क्यों हम विमुक्ति प्राप्त करने क्यों नहीं तैयार होते। हम भी विमुक्ति प्राप्त करके तैयार हो जाते। ऐसे ये रट्टपाल कुलपुत्र तैयार हुआ। भगवान के सभी लोग जाने तक थोड़ा इंतजार किया, अकेले भगवान के पास वापस आए, अगर कहा भगवान मुझे प्रवचित होना पसंद है, प्रवचन दीजिए, उपसंपदा दीजिए। भगवान ने कहा मम्मी पापा आपको अनुमति दे दिया है क्या? नहीं भगवान, मम्मी पापा को इसके बारे में पता नहीं, उनको कुछ पता नहीं। तो इसके बाद भगवान ने कहा मम्मी पापा की अनुमति के बिना तथागत भगवान प्रवचन नहीं देते, जाकर अनुमति लेना चाहिए। हाँ भगवान मैं अनुमति लूँगा। घर पर गए, मम्मी पापा से कहा कि अम्मा ताता तो अभी मैं प्रयोजित होऊंगा, मुझे अनुमति दीजिए। इसके बाद उन दोनों ने कहने लगा बेटा हमारे मृत्यु से भी आपसे अलग होना हमें पसंद नहीं,
मर जाने से भी अलग होना हमें पसंद नहीं है। जिंदा रहते समय कैसे आपको जाने हम दे सकते हैं, आपसे अलग होना हम सहन नहीं कर सकते, नहीं दूंगा, रुक करके बताए, घर पर रुक। इसके बाद तीसरी बार भी पूछा, तीसरी बार भी वैसे ही मना किया। रट्टपाल कुलपुत्र ने सोचा, कहा आप प्रवजित होने जाने देंगे तो दीजिए, नहीं तो इधर ही मेरे मृत्यु होगी करके कुछ जहाँ कुछ बिछाए नहीं ऐसे नंगा जमीन पर वो लेट गए, मतलब चटाई पर नहीं, सीधा जमीन पर लेट गए। लेट कर रहते थे। मम्मी पापा भी सोचा नहीं नहीं नहीं, रात होते समय उठ जाएगा बच्चा। एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 7 दिन बीत गए, खाया नहीं पिया नहीं, वैसे ही लेटे हुए प्रभुजा के लिए। इसके बाद उनके दोस्त ये पता करके उनके पास आए, आकर वो लोग भी कहने लगे ये रट्टपाल है, मैं मम्मी पापा अनुमति नहीं देते ना, छोड़ दीजिए, घर पर रहिए, पुण्य कीजिए, सुख से रहिए, कितना सुख संपत्ति है। उत्तर नहीं मिलता है, अभी बात नहीं कर। अंत में दोस्त लोग मम्मी पापा के पास जाकर कहा, मम्मी पापा ये तो नहीं हो पाएगा, उनको जाने दीजिए, नहीं तो इधर ही मृत्यु होगी, कि हमें रट्टपा के बारे में मालूम है, तो इसीलिए जाने दीजिए। अगर प्रयोजित होने के लिए अनुमति देंगे तो प्रयोजित हुए भिक्षु कम से कम देख सकते हैं, मर जाएंगे तो कोई नहीं देख सकते। मम्मी पापा का हाँ हाँ अनुमति देता हूँ, लेकिन एक शर्त है, बार बार हमारे सामने आना चाहिए देखने के लिए, हमें देखने के लिए हमारे सामने आना चाहिए, बार बार घर पर आना चाहिए। हाँ अनुमति दे दी। कुछ दिनों तक खा पी करके फिर ताकत मिलने के बाद तथागत भगवान बुद्ध के पास जाकर प्रवजित हुए। प्रवजित हुए, धर्म सीख लिए। कुछ समय के बाद तो उस समय देखिए ना, इतना मेहनत करके क्यों प्रवजित हुए, निर्वाण को प्राप्त करने के लिए, कोई दूसरा लक्ष्य कोई मकसद नहीं है। इसके बाद पहले दिन से ही धर्म की रास्ता पर ही जाने लगा। शील पता करने के बाद शील का पालन करना शुरू किया, आदत डालना शुरू। समाधि के बारे में पता करने के बाद समाधि बढ़ाने में लगे हुए। इसके बाद गुणधर्म बढ़ाने में लगे हुए, अकुशल दूर करने में लगे हुए, इंद्रिय संयम करने में लगे हुए। वही एक ही कारण, दूसरा कोई कुछ नहीं। कुछ खा पीते हैं, इसके बाद ये काम करते रहते। ऐसे करने की वजह से कुछ समय के बाद सभी क्लेश नष्ट करके रट्टपाल अरहंत बनते जी बन गया। अभी रट्टपाल अरहंत मुनि जी। इसके बाद रट्टपाल बनते जी भगवान बुद्ध के पास आकर पूछा कि भगवान, मम्मी पापा को दिखाने के लिए, मुझे दिखाने के लिए जाना है, उनके सामने थोड़ा जाना है, प्रेजेंस होना चाहिए। हाँ, भगवान ने उनके मन देखकर सोचा कि अभी ये वापस गिरने वाला नहीं है, इसीलिए कहा हाँ जा सकते, नहीं तो जाने नहीं देता है। अगर जाने, क्योंकि उनको पता है घर पर अभी क्या होने वाला है। मन देख लिया, अरहत मुनि है, कुछ भी हो जाए उनका विमुक्ति बदलना नहीं चाहते। घर पर नीच मतलब घर पर में वो गृहस्थ जीवन को कहते हैं नीच बन जाता है, मगर भिक्षु उत्तम में उसे नीचे गिरता है, नहीं गिरने वाला। जाने रट्टपाल बनते चीवर पहन करके भिक्षा पात्र लेकर तुल्य कोटित जनपद तक पैदल ही जाने लगे। कुछ दिनों या हफ्ते के बाद जाकर अंत में एक जगह रुककर, इसके बाद सुबह भिक्षा पात्र लेकर भिक्षा ग्रहण करने के लिए सीधा अपने घर, कुछ नहीं है भिक्षा को अपने घर करके कुछ नहीं है, तो इसलिए ऐसा नहीं, भिक्षा पात्र लेकर भिक्षा ग्रहण करते करते उनके घर तक भी गए। जाते समय पिताजी दूर से आने वाला एक भिक्षु देख लिया, देख कर क्या किया सुना है ना, और जोर से डांटने लगा, ये से ऐसे भिक्षु ने हमारे बेटा को छीन लिया करके जोर से बांटने लगा। बांटते ही कोई बुलाने वाला कोई नहीं, पूरा डांटते जोर से। तो रट्टपाल बनते जी ऐसे ही किचन की तरफ, मतलब रास्ते की जाते समय, महल का किचन की तरफ जाते समय एक दासी
कल रात खाए हुए खाना, जो जुटा हुआ खाना फेंकने के लिए, जो पुराना हुआ खाना फेंकने के लिए जाते समय रट्टपाल बंते ने कहा, बहन जी अगर ये फेंकने वाला है तो मेरे भिक्षा पात्र में डालिए। इसके बाद डालते समय दासी ने चेहरा देख लिया, हाथ पाँव देख लिया, पहचान लिया ये हमारे कुलपुत्र आ रहे हैं। उसी वक्त दौड़कर मम्मी को कहा, मम्मी ने कहा अगर ये सच है तो आज से आप दासी नहीं है। ऐसे करके देखने के बाद बेटा है। पिताजी जाकर उनके साथ बातचीत करे समय एक दीवार के पास बैठकर वो पुराना हुआ खाना खा रहा है। पिताजी ने जाकर कहा, बेटा हमारे घर पर आना चाहिए, आपके घर पर जाना है, मालूम नहीं है कि अपने घर पर जाना। गृहपति, भिक्षु हुए हमारे लिए कोई घर नहीं है। हम आपके घर पर आए थे लेकिन हमें खाना तो मिला नहीं, डांटना था वो सारे मिल गए। इसके बाद पिताजी ने कहा, नहीं नहीं आइए हम खाना देंगे। नहीं गृहपति, आज के लिए हमारे भोजन खत्म हुआ है। बस देखिए भिक्षु संग, ये सही समय की कहानी, कितना पारिशुद्ध है जीवन। इसके बाद पिताजी ने कहा, हाँ ठीक है, कल हमारे घर पर पधारना चाहिए भोजन दान के लिए, करिए निमंत्रण दे दिया। सुष्णि मौन रहकर स्वीकार किया, वापस चला गया। पिताजी घर पर जाकर 4 पत्नियों थी, 4 पत्नियों को बुलाए करके कहा, आप लोग ऐसे कपड़ा पहनना चाहिए जैसे पहनने से मेरे बेटा को पहले बहुत प्रिय मना लगे। ऐसे कपड़ा पहनकर आभूषण पहनकर तैयार होना चाहिए। इसके बाद जितना सोना है चांदी है पूरा गड्ढर बना है। कितना गड्ढर बना है, इधर रहने वाला आदमी को दूसरे तरफ रहने वाला आदमी को दिखाई नहीं देता है। ऐसे गड्ढर अलग अलग से बनाए, पिताजी से आए हुए, मम्मी के परंपरा से आए हुए, पिताजी के परंपरा से आए हुए, पिताजी कमाए, अलग अलग गड्ढर बनाकर वो भी ढक दिया। अभी तैयार हो रहा है भोजन के लिए। इसके बाद स्वादिष्ट खाना पाना भी तैयार किया। अगले दिन रट्टपाल अरहंत बंते जी चीवर पहन करके भिक्षा पात्र लेकर, हमेशा भिक्षु संघ भिक्षा पात्र में भोजन किया करते। भिक्षु संघ का आइकॉनिक चीज़ है, भिक्षा पात्र में भोजन करती। इसके बाद पधारे घर पर, नीचे देख कर शांत मन से भिक्षु पधारे, पधार कर बैठ गए। बैठने के बाद पहले ही 4 पत्नियों आई, वो तरुण सुंदर पत्नियों आकर उनके पैर पकड़ करके वंदना करके ऐसे कहने लगे कि बंते जी आर्य रट्टपाल, आप हम छोड़ करके चले गए, कौन से प्रकार परी पाने के लिए ये ब्रह्मचर्य पालन कर रही है। हमें चाहिए, नहीं तो हमसे ज़्यादा सुंदर हुए परी कैसे कौन से प्रकार हैं। उस समय रट्टपाल बंते जी जैसे घर पर बात किए वैसे नहीं, बहन जी मैं कुछ परी पाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा हूँ। कहने पर 4 पत्नियों चक्कर आकर वैसे ही फेंट हुए गिर गए, क्योंकि कि हमें आज से बहन कह रहे, सहन नहीं कर पाए। इसके बाद पिताजी वो पूरा हटा दिया, कपड़ा में वो चटाई 2 डाला था वो हटा दिया, पर्दा हटा करके दिखाया, बेटा आइए एक घर पर रहकर पुण्य कीजिए, ये चीवल छोड़ दीजिए, ये देखिए ये मेरे द्वारा कमाया गया ये सोना चांदी, ये दादा के, ये मम्मी को हर दिन स्नान करने के लिए पिताजी ने के द्वारा दिया गया सोने चांदी, देखिए इतना पैसे, आप आइए आकर घर पर रहिए। इसके बाद रट्टपाल अरहंत बंते ने कहा, पिताजी मैं गृहपति, पिताजी भी कहे नहीं उस समय, माता जी नहीं कहे, गृहपति है, अगर आप मेरा कहना मानेंगे तो मैं आपको बुलाऊंगा, ये मैं बताऊंगा ये सोना चांदी के साथ क्या करना चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा ये सब एक बैलगाड़ी में भर दीजिए, गंगा नदी के पास लेकर जाइए, गंगा नदी में डाल दीजिए, ताकि आपको ये सोना चांदी से डर दुख आगे आने वाला है नहीं आएगा, सुकून मिलेगा। पिताजी को गुस्सा चढ़ गया, उनको लगा मेरा बेटा कैसे इसे कह सकते हैं। इसके बाद रट्टपाल बंते ने कहा,
पिताजी हमें परेशान मत कीजिए, भोजन देना है तो दीजिए करके। उस समय हाँ 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 बनते जी क्षमा कीजिए करके स्वादिष्ट भोजन खिला पिला कर भोजन खत्म होने के बाद अरहंत रट्टपाल बनते जी वैसे ही खड़े होकर जाने से पहले कुछ गाथा बताए। देखिए ये अरहंत भिक्षु संघ के विचार कैसे हैं, कैसे बातचीत करते हैं। तो मैं अरहंत रट्टपाल बंदी खड़े होकर जाने से पहले कैसे पश्च चित्त कथम बिंबं अरुकायं समुसितं आतुरं बहु संकल्पं यस्य नति धुवन्ति ते। देखिए ये सुंदर से कपड़ा पहन करके ये शरीर सजावट देकर सुंदर से लोग रहते हैं, फिर भी ये शरीर अनित्य है, बदलता है, बुरा हो जाता है, अनित्य हो जाता है। ये शरीर नित्य नहीं है, लेकिन अज्ञानी लोग ज्यादातर शरीर के बारे में सोचते रहते। उनके सामने जो अभी हुआ है तो इसके बारे में कह रहे हैं। पासचित्त कथा रूपा, ये अच्छे से सजावट दिए रूप की तरफ देखिए। मणिना कुंडले नच, ये माणिक्य रत्न से सजावट दिए है, आभूषण से सजावट दिया है, लेकिन ये शरीर का सत्य ही देखना चाहिए। ये शरीर इतना सुंदर से दिखता है कपड़े के वजह से, नहीं तो ये तो चमड़ी से ढका हुआ में हड्डी मांस है। ये शरीर क्या है? चमड़ी से ढका हुआ हड्डी मांस है। ये इतना सुंदर क्यों दिख रहा है? कपड़े की वजह से। अलत कथा पादा मुखं चुन्न मक्खितं अलम बालस मोहाय नोच पार गवेशन। एवं ये पैर में लाइक में मेहंदी लगाकर बहुत सुंदर से एवं बाल बहुत सुंदर से बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन अज्ञानी लोगों के अविद्या के लिए ये तो सूट करता है, मैच होता है, लेकिन जिसको निर्वाण प्राप्त करना चाहिए उनको इसने लेना देना कोई नहीं है। अंजनीव नवा चित्ता पूतिकायो अलंकतो अलम बालस मोहाय नोच पार गवेसिनो। ये आसूची से भरे हुए शरीर कितने सुंदर से सजावट देकर रखने के बाद भी, नया नया भाजन जैसा रखने के बाद भी वो अज्ञानी लोगों को तो अच्छा लगेगा, निर्वाण ढूंढने वाले लोगों के लिए इसमें लेने देना कुछ नहीं है। ओदहि मिगवो पासं नासदा वाकरं मिगो भूत्वा निवापं गच्छाम खंदन्ते मिग बंध कीते। हिरण को पकड़ने के लिए शिकारी पूरा फांसी मतलब कुछ ऐसे लगाकर रखते हैं, लेकिन इस बार तो हिरण नहीं फंस गया। खाना खाकर वो शिकारी रोते रोते छोड़ करके भी हिरण भाग जाता है। संसार में से नहीं हुआ, हर बार हिरण मार के फांसी में फंस गया, काम में फंस गया, इसके वजह से मृत्यु जन्म के बीच में आ रहा था। इस बार ये हिरण तो नहीं फंस गया, बच गया। अभी रोते रोते शिकारी रहते हैं, फिर भी हिरण खाना खाकर ही दौड़ते हैं, भाग जाते हैं, फांसी में नहीं फंस जाता है। इसका मतलब मुक्त हुआ है, काम के सामने भी मुक्त हुआ है। काम इतना नजदीक आकर में बुलाते हैं, फिर भी फांसी नहीं फंस जाता है। पहले जीवन में जन्मों में से नहीं हुआ, हर दिन फंस गया, हर जन्म में फंस गया तृष्णा की वजह से। इस बार तो मुक्त हुआ है। ऐसे करके रट्टपाल बंते जी उठकर चला गया। देखिए कितना सुंदर है। मैं अरहंत मुनि भिक्षांग, ये है पुण्य का खेत। याद करेंगे तो पुण्य मिलता है। उनका नाम, श्री नाम को याद करके संघ में जुड़े हुए महासंघ को दान देंगे तो पुण्य मिलता है। उनकी शरण में जाएंगे तो मन पारिशुद्ध होता है। शील का पालन करने के लिए, समाधि बढ़ाने के लिए, सभी दुखों से मुक्तन की जोश मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। और उनके धर्म सुनकर ऐसे पालन करेंगे तो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही महासंघ ही तो निर्वाण है, निर्वाण है तो महासंघ, ये दोनों अलग हुए नहीं है। महासंघ निर्वाण ही प्राप्त किए। तो इसके बाद बहुत सुंदर है। तो आज बहुत समय के बाद हम धर्म वचन सुन रहे।
तो इसके बाद क्या हुआ, उस राज्य का महाराजा कौरव्य महाराजा, कौरव महाराजा उस दिन एक दिन में इन दिनों में अपने वन पालक को तो बुलाकर कहा, मैं दोस्त मैं लाइक पार्क में जाना पसंद है, आज जाना है, तैयार कीजिए। इन दिनों में रट्टपाल अरहंत बंदे जी राजा के वन में ही विहार करते हैं। तो ये साफ सफाई करने के लिए जाने के बाद ये आदमी रट्टपाल अरहंत बंदे को देख लिया, पहचान लिया कि ये मैं सेठ जी का बेटा है। घर वापस दौड़ कर आकर महाराजा को कहा, महाराज आज आपके वन में आप जिनकी तारीफ करते रहते हैं वो भिक्षु पधारे, जिनकी तारीफ हमेशा हमेशा करते रहते महल में वो पधारे हैं, रट्टपाल कुलपुत्र। ऐसा ही तो आज वन में मस्ती करने के जाने का कोई फायदा नहीं, उनकी मुलाकात होना चाहिए, तैयार कीजिए। इसके बाद पूरा सेना तैयार करके पार्क में चले गए। इसके बाद सेना रोक करके हाथी से उतर करके बड़े बड़े लोगों के साथ रट्टपाल अरहंत बंदे के पास गए। जाकर बड़ा सा कीमती एक चटाई वगैरह कुछ था, वो हाथी पर डालने वाला, बिछाने वाला, तो रट्टपाल बंदे को दे दिया कि बंदे जी ये महार्ग मतलब कीमती आसन पर बैठ जाए। रट्टपाल बंदे ने कहा, महाराज मैं अपने आसन पर बैठ गए हैं, आप बैठ जाइए। इसके बाद महाराजा वो आसन बिछा करके बैठ गए। देखिए उस समय कितना मेहनत है, तो ऐसे बैठ गए। बैठ कर ये महाराजा इतना बूढ़ा है, लाइक 80 उम्र है, इससे ज़्यादा बहुत बूढ़े हुए हैं। तो इसके बाद महाराजा रट्टपाल बंते जी कर इतना खुश हुए, रट्टपाल बंते जी के साथ बात करने लगे। रट्टपाल बंते जी से पूछते हैं कि रट्टपाल, आयुष्मान रट्टपाल भिक्षु, ये इस दुनिया में ये 4 कारण है, इसके वजह से लोग प्रवृत्त होते हैं। वो क्या है? बूढ़े होने के बाद ज्ञाति परिवार नहीं, खाने पीने कुछ नहीं, उसके वजह से कुछ लोग प्रवृत्त होते हैं। नहीं है तो रोगी बीमार होते, बीमार होने के बाद अभी घर पर कुछ नहीं कर सकते, इसके बाद प्रवृत्त होते हैं। नहीं है तो अपने सुख संपत्ति सब खो जाता है, खत्म होता है, इसके बाद प्रवृत्त होते हैं। नहीं है तो ज्ञाति पूरा सभी ज्ञाति लोग मर जाते हैं, कुछ तो होते, इसे अकेला रहे नहीं जी सकते, प्रवृत्त होते हैं। ऐसे प्रवृत्त होने का होते हैं, ये प्रवृत्त होना मतलब ऋषि बन जाते हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे बन जाते हैं। तो ये तरीका इस दुनिया में। लेकिन आपकी तरह देखेंगे तो आप तरुण है, युवा है, बूढ़ा नहीं हुआ है, आपका कोई बीमारी नहीं है, रोगी नहीं है आप, एवं आपके इतना सुख संपत्ति है, एवं आपके पास इतना ज्ञाति है इस राज्य में, जो ज्ञाति है, जो ज्ञाति नहीं वो दोस्त है, सभी लोग दोस्त हैं, ज्ञाति है, इतना परिवार संपत्ति, आप क्यों प्रवृत्त हुए? मेरा सवाल तो यही है, क्यों आप प्रवृत्त हुए? क्या देख कर क्यों प्रवृत्त होते इतना तरुण के समय? कारण क्या है? समझ गए? आज भी वो पूछते हैं ना, श्रीलंका में बहुत चिल्लाते, हमारे गुरुबंद की वजह से तरुण लोग खत्म होता है, वो पूरा परंपरा खत्म होता है, ऐसे भी कहते कि वे तरुण लोग प्रवृत्त होते। उस समय हमारे ऐसे करने के बाद हमारे रट्टपाल अरहंत बंदे बताते हैं, महाराज एक दिन में तथागत अरहत सम्यक समुद्र जी से जब धर्म सुन लिए है, ये धर्म जान गए हैं, धर्म उस दिन ये भगवान बुद्ध जी मुझे कुछ धर्म पद बताए, ये धर्म बोध करके मैं प्रवृत्त हुए हैं, मुझे कुछ धर्म बताए, वो बोध करके मैंने प्रवृत्त हुआ। उस दिन क्या बताया? एक कौन सा दिन के बारे में, कौन सा दिन के बारे में बताते होंगे? या
जब तुल्लकोटित गांव में भगवान पधारे थे, पहला धर्म वचन जो उनको सुनने मिला वो इतना गहरी अंदर बैठ गया, उसके बारे में बात कर रहे। ये धर्म जानकर, ये धर्म सुनकर मैं प्रवचित हुई। वो क्या है? पहला कारण भगवान ने कहा, उपनीयति लोको अद्धो। उपनीय लोको अद्धो मतलब ये सभी लोगों को जरा मरण तक खींचा जा रहा है। सभी लोगों को खींचा जा रहा है। कौन सी तरफ? ओ बूढ़ा होना, मृत्यु की तरफ खींचा जा रहा है। ये पहला कारण मैंने सुन लिया। दूसरा वाला, अत्तानो लोको अनभिस्सरो। इस दुनिया में सुरक्षा नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अपने वश में कुछ भी नहीं रख सकते। ये दूसरा कारण मैंने सुन लिया, ये लोग के बारे में। तीसरा कारण, अस्य को लोको सब्बम पहाय गमनीयन्ति। मैंने ऐसे सुना कि ये लोक मतलब ये प्राणी सत्व को इस धर्म में कहते हैं दुनिया। दुनिया मतलब ये सत्व को कहने वाला एक नाम है। ये दुनिया अपने अपने करके जो कुछ पकड़ते हैं, ये सब छोड़ करके जाना है। ये भी मैंने सुन लिया। चौथा वाला, ऊनो लोको अतीतो तन्हा दासो। ये दुनिया परिपूर्ण नहीं है, तृप्त नहीं कर सकते हैं, तृष्णा के अधीन में रहता है। ये भी मैंने सुन लिया। दुनिया मतलब ये 7 लोग तृप्त नहीं होते, कभी भी तृष्णा के वश में रहता है। ये चौथा कारण मैंने सुन लिया। ये सुनकर मैं प्रवचित हुए। तो देखिए, पहले दिन भगवान एक कुछ गांव में पधारे, लेकिन उस दिन पुण्य के बारे में नहीं, तो आप कैसे हुए ऐसे कुछ नहीं, पूरा जीवन के बारे में बताए। क्यों? प्रज्ञावान जितने लोग हैं उनको बताए, उनको आमंत्रित किए, उनको संबोधित किए। वो लोग कहाँ पर भी बैठे हुए समझ सकते हैं, उनको जीवन के बारे में बताए। कितने लोग उस दिन बोध किए होंगे? ये रट्टपाल एक ही है। इसके बाद ये देखकर मैं प्रवचित हुई। उस समय महाराजा को यही समझ में नहीं आया। महाराजा पूछते हैं, बंदे रट्टपाल, आपने जो अभी पहले जो बताया, जो उपनीयति लोको अद्धो, ये दुनिया जरामरण की तरफ खींचा जा रहा है, वो क्या है? मुझे समझ में नहीं आया। जरा मरण की तरफ खींचा जा रहा है सत्य को, वो क्या है? इसका अर्थ कैसे जानना पड़ता है? इसके बाद रट्टपाल उन्हें जी धर्म बताते हैं, समझाते हैं। वो कहते हैं, महाराज, आपको क्या लगता है, आपको ऐसे समय था क्या आपके जीवन में कि 20 उम्र का, 21 उम्र का और 25 उम्र का? हाँ, क्या उस समय आप हस्ती शिल्प में पार मतलब अंत तक गए हैं? अश्व शिल्प, रथ शिल्प, धनुष शिल्प, तलवार के शिल्प आदि शिल्प के अंत तक जाकर हाथ पाँव के ताकत के साथ रहते थे ना? इसके बाद वो कहते हैं, हाँ रट्टपाल बनते जी, मैं ऐसे समय था 20 उम्र का, 21 उम्र का, 25 उम्र का। उस समय में हर शिल्प के अंत तक गए, सब पूरा क्या है। मैं उस समय रट्टपाल बना। आपको मैं बताओ कि उस समय मुझे लगा मेरे पास कोई रिद्धि है, इतना ताकतवर था मैं। मेरे ताकत के बराबर कोई दिखता नहीं उस समय, ऐसे में रहता था क्या कहने लगा। इसके बाद रट्टपाल मुनि जी पूछते हैं कि महाराज, वैसे ही ताकत अभी भी है क्या? वैसे भी ताकत अभी भी है क्या? अभी भी ऐसे ही युद्ध भूमि में जा सकते हैं क्या? युद्ध कर सकते हैं क्या? रट्टपाल बंते जी कहते हैं, अरे पुण्यवान रट्टपाल बंते जी, अरे अभी ऐसे नहीं, अभी बहुत में बुरा हुआ है,
अभी बहुत में भाग गया है, लाइक में बहुत ऐसे हुआ है। अभी मेरा उम्र 80 है, अभी राज्यपाल बनते जी क्या कहूँ, कभी कभी पैर रखने के लिए मैं पैर रखता हूँ एक जगह पर, पैर दूसरा जगह पर रख जाता है। ऐसे चलते समय जहाँ रखना चाहिए उधर नहीं रख सकते। ऐसा इतना मेरे वश में नहीं है, इतना बूढ़ा हुआ है रखना, क्या कहूँ मैं। महाराज सब चीज जानने वाले, सब चीज देखने वाले तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध जी ने यही कारण पकड़ करके बताया है। ये सभी दुनिया को जरा मरण की तरह खींचा जा रहा है, ये पकड़ करके बताया, ये कारण लेकर बताया। सभी लोग बूढ़ा हो रहा है। ये सुनकर, ये देखकर मैं प्रवृत्त हुए। ये सुनकर मेरे ज्ञान से, ये देखकर पहचान कर, सत्य है कर ये देखकर सब छोड़ दिया है। देखिए उस समय कितना ज्ञान, कितना सुंदर बातचीत। आनंद मुनि के साथ बात करेंगे तो हमारे जीवन के बारे में दुख क्षय करके, दुख दूर करके धर्म बताते हैं, ज्ञान दान करते हैं। इसके बाद पूछते हैं, हाँ साधु साधु, तथागत अरहत भगवान बुद्ध जी जो बताए वो तो सही बताए। साधु साधु रट्टवाल बनते जी। लेकिन ये दूसरा कारण जो आपने बताया कि ये में लोक में प्रोटेक्शन कुछ नहीं है, वो मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि मेरे पास तो हस्ती के सैनिक है, अश्व के सैनिक है और रथ आदि बहुत सैनिक है, पूरा सैनिकों है। तो लेकिन ये कहते हैं इस दुनिया में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वो कैसे समझना चाहिए, उसका अर्थ क्या है। उस समय सच है ना, हमें भी समझ नहीं इस दुनिया में प्रोटेक्शन नहीं है ना, इंश्योरेंस है। इसके बाद जिम में जाकर कुछ प्रोटेक्शन बना सकते हैं। इसके बाद अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। इसके बाद दवा ले सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसके बाद सोच समझ कर खाएं पिएंगे तो बहुत प्रोटेक्शन मिलता है, ऐसा लग रहा है। ये क्या कह रहे हैं, प्रोटेक्शन नहीं है, इसका अर्थ क्या है। इसके बाद तथा हमारे राज्यपाल आनंद मुनि जी कहते हैं, महाराज अब आप क्या सोचते हैं, आपके पास कुछ बीमार है क्या। राज्यपाल मैंने पता है उनके पास एक बीमार है। वो महाराज बताते, हाँ बांधे जी, मेरे इस हवा की एक बीमार है, हवा से उत्पन्न होने वाला एक बीमार है। वो बढ़ जाते समय दोस्त लोग, ज्ञाति लोग, परिवार आकर मेरे बाजू बाजू खड़े होकर कहते हैं, कौरव महाराजा अभी मर जाएगा, अभी मर जाएगा करके कहने का समय आता है। इतना वो बीमार बढ़ जाता है, इतना मुझे परेशान करता है बीमार, इसे बीमार है मेरे पास। महाराज आप क्या सोचते हैं, अगर ऐसे बीमार आते समय, ऐसे दुख, शरीर में दुख उत्पन्न होते समय, दर्द करते समय, वेदना उत्पन्न होते समय आप ऐसे कह सकते हैं क्या, मेरे ज्ञाति आए, मेरे परिवार आए, ये दुख ले, बांट कर दुख कम करके दे, कह सकते हैं क्या। ये बीमार ले, बांट करके ले करके कह सकते हैं क्या। महाराजा ने कहा, नहीं तो आप ही भोगना पड़ता है क्या। महाराजा ने कहा, मेरे पुण्यवान राज्यपाल बनते जी, ये क्या कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा दर्द करते समय भी ज्ञाति के साथ कैसे बांट सकते हैं। सभी प्रकार की वेदना अकेले ही भोगना पड़ता है, सभी प्रकार के रोग उत्पन्न होते अकेले ही भोगना पड़ता है, किसी के साथ बांट नहीं सकते। इसी कारण लेकर सब जानने वाले, सब देखने वाले तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध जी ने बताया कि ये दुनिया में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सुरक्षा नहीं है, ये करके बताए। ये लेकर, ये सुनकर, मैं ये देखकर मैं घर छोड़ दिए,
प्रवचित हुए निर्वाण को प्राप्त करने के लिए। तो महाराजा ये सुनकर साधु आज्ञा थे, भवत रट्ट पुण्यवान रट्टपाल, आश्चर्य पुण्यवान रट्टपाल, अद्भुत है, सब जानने वाले सब देखने वाले तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध जी ने कितना सच बताया है। साधु साधु, ये जो बताया है इस दुनिया में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सच में ही प्रोटेक्शन नहीं है, कितना सच कहने लगा। समझ गए ना? इसके बाद तीसरा कारण बता दे। लेकिन रट्टपाल है, ये तीसरा कारण जो बताया ना कि इस दुनिया में इस दुनिया अपने अपने करके जो पकड़ते हैं, लेते हैं, मानते हैं, सब छोड़ करके जाना है करके, वो मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि रट्टपाल है, मेरे राज फैमिली में इतना धन संपत्ति है, ये पृथ्वी के अंदर भी है, आसमान में भी, हर जगह इतना धन संपत्ति तो है। तो आप कहते हमारे कहने वाला चीज़ छोड़कर जाना है, लेकिन मेरे पास तो बहुत संपत्ति है अभी भी। इसका अर्थ कैसे जानना पड़ता है। रट्टपाल अरहंत पंत जी बताते, महाराज आपको आप क्या सोचते आप अभी जिस प्रकार से पंचकाम गुणों के बीच में मजा लेते लेते आनंद उठाते उठाते जी रहा है, खाना खाते पीते हैं, स्त्रियों के बीच में कपड़े पहनकर सब प्रकार के सुख संपत्ति के बीच में रह रहे हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं, मृत्यु के बाद भी आपको इसी प्रकार के ये सब मिलेगा, या आप कर्म के अनुसार ये सब छोड़ करके चले जाएगा? मृत्यु के बाद भी राजा बनकर यही परिवार आपके पीछे आकर, यही नाचने वालों, यही गाने वाले, ये खाना पीना, ये कपड़ा, ये महल, सब आपके पीछे आकर अगले जन्म में भी ऐसे मजा ले सकते हैं क्या? नहीं है। तो मृत्यु आते समय कर्म के अनुसार मर जाएगा, ये सब छोड़ करके क्या चले जाएगा, क्या होगा? तो कहते हैं पुण्यवान रट्टपाल बनते जी, आप क्या कह रहे हैं? तो हम अभी तो बहुत मजा लेते रहते हैं, राजा है, बहुत सुख संपत्ति है, लेकिन अगले जन्म में भी ऐसे ये सब नहीं ले सकते। हम कर्म के अनुसार मर जाते समय ये सब छोड़कर मैं चले जाऊंगा, ऐसे होगा, ये लेकर नहीं जा सकते। वैसे ही महाराज सब जानने वाले, सब देखने वाले तथागत अरहत भगवान बुद्ध जी यही कारण लेकर हमें बताया है, ये दुनिया अपने अपने करके जो कुछ चीज को मानते हैं, लेते हैं, पकड़ते हैं, मन से पकड़ कर रहते, ये सब छोड़ करके जाना है करके जो कुछ धर्म पद बताए, ये कारण लेकर मृत्यु के बाद छोड़कर जाना है, इससे आगे नहीं लेकर जा सकते। बूढ़े होने तक पीछे आएगा, इसे आगे नहीं लेकर। ये देखकर, ये सुनकर और ये देखकर, ये सत्य है करके ये देखकर मैं प्रवचित हुई है। कैसे है? अति सुंदर ना। तो इसे इसमें बहुत सुंदर क्या है, ये रट्टपाल तरुण कुलपुत्र पहली बार ये सुनकर समझ लिया, लेकिन महाराजा को समझाना पड़ रहा था। लेकिन ये तरुण रट्टपाल पहली बार ही समझ लिया कि ये जीवन में हम जो जिसके पीछे दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, ये ऐसे खत्म होने वाला है, कोई सुरक्षा नहीं, सब छोड़ करके जाना है। इसके बाद मैं ऐसे है, तो इसलिए मैं किसी के साथ बांट नहीं सकती दुख पीड़ा, इस प्रकार का है। तो इसलिए मैं इस दुनिया में निर्वाण प्राप्त करने के बिना एकांत सुख नहीं मिलता है करके समझ गए। इसके बाद पूछते हैं, हाँ महाराज, इसके बाद रट्टपाल आश्चर्य अद्भुत है, साधु साधु, तथागत भगवान बुद्ध ने कितना सत्य बताए, साधु साधु। रट्टपाल ये जो क्या कहते हैं, उसका अर्थ क्या है? ऊनो लोको अतीतो तन्ना दासो, ये दुनिया पूर्ण नहीं हो जाता है, नहीं भर जाता है। ये सत्य लोग कभी भी भर जाते नहीं, उनका मन तृप्त नहीं होता है, तृष्णा के दास बनकर रहता है, तृष्णा के अधीन में रहते, तृष्णा की दास बनकर ये लोग रहता है। ये क्या कह रहे हैं?
मुझे तो समझ में नहीं आया। हाँ महाराज, मैं आपको बता दूंगा, आप ये इसके बारे में क्या सोचते हैं? महाराज, ये कुरु जनपद में आप महाराजा बनकर रहते। ऐसे ये कुरु जनपद बहुत सुख संपत्ति से भरे हुए महान राज्य है। फिर भी कोई व्यक्ति उत्तर दिशा से पूर्व दिशा से आकर आपसे ये कह रहे थे कि महाराज, पूर्व दिशा में ऐसे एक राज्य है जिसमें बहुत सुख संपत्ति, स्त्रियां, खाना पीना, कपड़ा आदि एवं सैनिकों बहुत सारे भरे हुए हैं, एवं थोड़ा सा मेहनत करके पकड़ सकते हैं। कहेंगे तो आप क्या करेगा? हाँ रट्टपाल बंदे, ऐसा है तो हम क्या करें? हाँ जल्दी जाकर वो भी हमारे अधीन में लेते हैं, पकड़ लेते हैं। इसके बाद कोई आकर आपको कहते हैं हाँ वेस्टर्न साइड में, नॉर्दर्न साइड में, सदर्न साइड में हर जगह ऐसे ऐसे देश है, छोड़ेगा क्या? हाँ बुढ़ा होने के बाद? नहीं महाराज, नहीं बंदे छोड़ते तो नहीं, वो भी हम पकड़ के उसका भी राजा बन जाते, उसका भी राजा बनते, जितना राज्य मिलता है हर राज्य में हम राजा बनते। ऐसे आसान से हम छोड़ते तो नहीं। महाराज उसको कहते ये कारण पकड़ करके, ये कारण लेकर तथागत सब जानने वाले, सब देखने वाले तथागत तरह साम्य संबुद्धि ने बताया कि ये दुनिया, ये सत्य लोग का मन कभी भी भर जाते नहीं, कितना मिलने के बाद भी भरते नहीं। इसके बाद तृप्त नहीं होता है कभी भी, अभी मुझे काफी है, कभी भी होता नहीं। ये इस दुनिया का स्वभाव है। एवं ये अति तो तन्ना दासो, तृष्णा के दास बनकर ये लोग रहते हैं। तृष्णा के दास है तो तृष्णा ही बढ़ाते रहते हैं, तृष्णा के वश में ही रहते हैं, तृष्णा को जो कुछ है वही करते रहते। तृष्णा के दास बनकर, तृष्णा आगे रखकर, तृष्णा के अनुसार ही जीते हैं, तृष्णा अनुसार रहते हैं। यही है कारण। हमको क्या हुआ है? हम सभी लोग तृष्णा की दास बनकर रहते, तृष्णा नाम नीच चीज का दास बनकर रहते। तो ऐसे रहने की वजह से ये पकड़ के, तो इसीलिए ये तृष्णा दूर करने के लिए, ये नीच स्वभाव दूर करने के लिए हमें प्रवचित हुए हैं। आराधना करके बता दे, साध करके वो महाराजा अनुमोदन होते। आप लोग ये धर्म कारण मुझे लगता है समझ गए होंगे। तो रट्टपाल अरहंत बंते जी इस प्रकार से बताए। याद है क्या वो चार कारण? उपनीयति लोको अद्धो, उपनीय की लोको अद्धो, ये दुनिया जरा मरण की तरफ खींचा जा रहा है। एवं इसके बाद भगवान बुद्ध बताते हैं सेकंड वाला, इसके बाद अत्तानो लोको अनभिस्सरो, ये दुनिया कोई प्रोटेक्शन नहीं है, अपने वश में कुछ भी नहीं रख सकते। दूसरा कारण। तीसरा कारण अस्य को लोको सबम पहाय गमने, ये अपने अपने करके पकड़ने वाले सभी प्रकार के चीज को छोड़ करके जाना है। चौथा वाला है ऊनो लोको, ये दुनिया कभी भी पूरा भर नहीं जाता है, तृप्त नहीं होता, तृष्णा के वश में रहते, दास बनकर रहते। आप लोगों को चाहिए तो बाद में लिख सकते, बहुत सुंदर। ऐसा करके रट्टपाल बंदे एक सुंदर गाथा भी बताए। मैंने देखा है इस दुनिया में बहुत धनवान लोग, उनको धन मिलने के बाद वो लोग पूरा में अंध हो जाता है और धन इकट्ठे करते हैं, लोभ से धन इकट्ठे करके और धन ही उम्मीद करते हैं। एक राजा पूरा सागर सीमा करके पूरा इस पृथ्वी का राजा बनने के बाद भी वो तृप्त नहीं होता है। उनकी इच्छा ऐसे रहता है कि सागर के दूसरे तरफ जो कुछ देश है तो उनका भी राजा बनने के लिए। इस प्रकार से
इस प्रकार से राजा और दूसरे सभी प्रकार के लोग तृष्णा दूर करने के बिना तृष्णा के साथ ही मर जाते हैं। ये जीवन छोड़ते समय भी तृप्त नहीं हुए हैं। ये काम लोक में तृप्त होना तो दिखता नहीं। जो कुछ मर जाने के बाद ज्ञाति आकर ऐसे पूरा बाल खोल करके रोते हैं कि अरे हमारे ज्ञाति अमरणीय बन जाए करके, इसके बाद कपड़े से लपेट करके जला देते हैं। तो ऐसे जल जाने के बाद जो लोग मर गए हैं, ऐसे जलाने के बाद सिर्फ एक वस्त्र पहन करके भाला से मार खा करके जल जाकर खत्म हो जाता है। लेकिन उनके साथ जाने के लिए कोई दोस्त ज्ञाति नहीं आते। अंत में क्या मिलता है? एक ही कपड़ा और भाला से मार करके जल जाता है। कोई ज्ञाति, परिवार, धन संपत्ति पीछे नहीं आता है। उनके वस्तु मतलब धन संपत्ति जितना चीज है दूसरे लोग आकर ले जाते हैं। बच्चों नहीं तो दूसरे लोग आकर ले जाते हैं। वो अपने कर्मानु के अनुसार चला गया है। इसके बाद उनके पीछे जाने के लिए कोई राज्य, धन संपत्ति, पत्नी, बच्चों नहीं है। पैसे होने के वजह से लंबी उम्र नहीं मिलता है। वस्तु होने के वजह से, वस्तु होने के कारण से बूढ़ा होने से नहीं आजाद हो सकते। समझ गए ना? बूढ़ा होने से नहीं बच सकते। इसीलिए प्रज्ञावान मुनि लोग कहते हैं ये जीवन, ये उम्र बहुत थोड़ा सा है, जीने के लिए थोड़ा सा समय है करके प्रज्ञावान मुनि लोग कहते हैं। हमेशा नहीं जी सकते, बदलता है जीवन। गरीब अमीर सभी लोगों को आंख से, कान, नाक, जीवा, काय, मन से वो बाहर दुनिया की रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श मिलते समय स्पर्श होता है। स्पर्श होने से वो सुख दुख उत्पन्न होता है। इसका कोई फर्क नहीं है। अमीर गरीब सभी लोगों को एक ही तरह से वो आंख से सुख दुख उत्पन्न होता है, कान से सुख दुख उत्पन्न, नाक, जीवा, काय, मन से सुख दुख उत्पन्न होता है। लेकिन अज्ञानी लोग उससे ही क्लेशों बढ़ा करके दुख से सोते हैं। उनको सुंदर रूप देखने मिलेंगे तो अज्ञानी मूर्ख लोग क्या करते हैं? राग बढ़ाते हैं। दुख स्पर्श करेंगे तो गुस्सा बढ़ाते, ऐसे करके दुख से सोते हैं। लेकिन ज्ञानी लोग इसी प्रकार के स्पर्श मिलने के बाद ज्ञान की वजह से वो अकुशल दूर करके सुख से सोते हैं। गरीब अमीर होने की वजह से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ज्ञानी अज्ञानी होने से फर्क पड़ता है। ऐसे करके इससे अच्छे से साफ साफ दिखता है कि पैसे से अग्रही प्रज्ञा। बताते तस्माई पञ्ञाव धनेन सेयो, धन से अग्रही प्रज्ञा। ये उसी प्रज्ञा से दुख खत्म कर सकती। लेकिन ये अविद्या में लगे हुए, चिपकते हुए सत्व लोग पाप ही अर्जित करते हैं। वो ऐसे पापी लोग मृत्यु के बाद वापस इस संसार दुखों में ही गिरता है। वापस माता जी एक मम्मी के पेट में जन्म लेने के लिए आते हैं। तो उनके मत जो लोग स्वीकार करते, उनके मत स्वीकार करके उनके पीछे जाते, उनको भी उतना ही होगा, उससे कुछ नहीं होगा ज्यादा करके बहुत सारे बताते। तो और 3 गाता है। इसके बाद कहते हैं कोई चोर चोरी करने के लिए जाने के बाद, पकड़ने के बाद अपने पापी कर्म के वजह से ही दुख भोगते हैं। चोरी करने की वजह से पकड़ा गया ना, इसके वजह से दुख भोगते। वैसे ही ये सत्य लोग पाप करने की वजह से दुख भोगते हैं। पाप नहीं किया है तो दुख नहीं भोगते, चोरी नहीं किया है तो नहीं पकड़ा जाएगा। वैसे ही इसीलिए महाराज ये 5 काम गुण बहुत सुंदर से दिख रहे हैं, वो तो सही है, प्रिय मनाप है, मन खींचा जा रहा है, लेकिन मन में हड़बड़ उत्पन्न होता है। ये काम का दुष्परिणाम देखकर मैं प्रवृत्त हुए है।
इस प्रकार से छोटे लोग बड़े लोग सभी लोग मर जाते हैं। जैसे पेड़ से फल गिर जाता है। पेड़ से फल कैसे गिरता है? पके हुए फल भी गिर जाता है, छोटा छोटा फल भी गिरे, कोई किसी को पता नहीं क्या गिरेगा, कुछ भी गिर जाता है। वैसे ही छोटे छोटे लोग भी मर जाते हैं, बड़े बड़े लोग भी मरते हैं, कुछ भी उम्र में मर जा सकते हैं। ये से चीज देखकर महाराज में प्रवृत्त हुए है। अपन का सामान्य में सही होती, ये श्रमण जीवन में कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ परेशानी नहीं है, एवं वो श्रेष्ठ है। हाँ, ऐसे उत्तर दिया। तो आज आप लोग बहुत लंबी धर्म प्रवचन सुन लिए हैं, फिर भी बहुत सुंदर धर्म प्रवचन है, क्योंकि हर दिन हम छोटा छोटा धर्म प्रवचन देते, लेकिन ये धर्म ऐसे भगवान बताए, आराधना मुनि लोग जीवन के बारे में ऐसे बताते हैं, यही धर्म है। तो आप लोग ये सूत्र वापस पढ़िए, वापस पढ़कर लिख दीजिए, लिखकर अर्थ समझने के लिए याद रखिए, बार बार ये कारण याद कीजिए, भगवान ने ऐसे कहा ये कैसे समझना चाहिए करके आप लोगों को भी ये सुंदर धर्म बोध करने के लिए, हमें भी प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए, हमें भी इस प्रकार के सुंदर निर्वाण को प्राप्त करने के लिए ये सारे के सारे पुण्य उपकार हो जाए के साथ बोलिए।